वज़ीर-ए-आज़म की हदायत के मुताबिक ये फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत ये जो इंक्रीज़ है वो जो अपनी जो लेवी है इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अब्ज़ॉर्ब करे और उसको इस वक्त जो भी कलेक्ट की जाती है उसको उसमें से उसको यानी कम कर दिया जाए और इन कीमतों को बरकरार रखा जाए। नए साल पर आवाम को फौरी रिलीफ न मिल सका, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न हुई। हुकूमत का पेट्रोल 214 रुपए 80 पैसे, डीजल की कीमत 228 रुपए 80 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का ऐलान। कमी क्यों न हुई, इसहाक डार ने आलमी मार्केट में बढ़ती कीमत को वजह करार दे दिया। दो 2022 का सूरज यादगार लम्हात और यादें समेटे चला गया। पेशावर में 4:50 पर गरूब आफ्ताब का नजारा, कराची में 5:30 पर रोशन चराग आंखों से ओझल हुआ। शहरियों ने सीढ़ियों पर आखिरी शाम गुजारी, अवाम मंजर को अक्स बंद करते रहे। नए साल के लिए नई उम्मीदें बांध लीं, सियासी मसाइल के हल और मौशी खुशहाली की दुआएं। एक साल में दुनिया क्या से क्या हो गई, मौसमियाती तब्दीली से बड़ी तबाही। पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए और दुनिया से इमदाद की अपील की। बरतानिया में रिकॉर्ड गर्मी, अमेरिका में सदी का बदतरीन बर्फानी तूफान आया। साले नौ का ग्रैंड वेलकम, उल्टी गिनती खत्म होते ही न्यूजीलैंड में 2023 की जबरदस्त एंट्री। ऑकलैंड में रोशनियों ने आसमान को सैराब कर दिया। सिडनी भी रंगों से नहा गया। खूबसूरत नजारों ने लम्हात को यादगार बना दिया। हजारों लोगों ने आतिशबाजी का मुजाहिरा देखा। साले 9 पर हुल्लड़बाजी महंगी पड़ सकती है। वज़ीर आला सिंध ने इंतजामिया की जानिब से आयल डबल सवारी की पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की मंचलों को तंबी, कहा फायरिंग, असलहे की नुमाइश और वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में भी सिक्योरिटी अलर्ट, शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगा दिए गए। शहरे इक्तदार में बल्दियाती इंतखाबी दंगल ना सद सका। अदालती हुक्म आया मगर पोलिंग का इनाकाद ना हुआ। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। फैसला कानून के मुताबिक है और ना ही हकायक पर पूरा उतरता है। विफाक की दरखास्त, इलेक्शन कमीशन की इस्तदा पर उठाए गए एतराजात भी दूर। दरखास्तों पर फौरी समाअत ना हो सकी। अपीलें आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर कानूनी जंग, तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता रोज के अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इमरान खान इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब के अदम इनकाद पर बरहम, ट्विटर पर महाज संभाल लिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने खुद को इम्पोर्टेड हुकूमत की बी टीम साबित कर दिया। अवाम से खौफजदा पीडीएम तमाम इंतखाबात से भाग रही है। वोट का हक एक बुनियादी जमहूरी उसूल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कारबंद है। पहले हम शिकायत करते थे हमसे इलेक्शन का मौका छीना जा रहा है, तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि आप हर साजिश को नाकाम करेंगे और 15 जनवरी को शहर कराची में इलेक्शन होगा। बिलावल भुट्टो का 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। बोले इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम करते हैं। शहर का अगला मेयर जियाला होगा। कराची वालों का नुमाइंदा बनकर उनके मसाइल हल करेगा। कहते हैं हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, दर हकीकत इमरान खान भाग रहा है। पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, पाकिस्तान के शोधा से पूछे बगैर इन दहशतगर्द को वापस लेकर आए। आज वो सवाल पूछ रहा है कि दहशतगर्दी क्यों एक बार फिर अपना सर दिखाए।
इमरान का सबसे बड़ा गुनाह है और इसका हमें हिसाब चाहिए। हमें हिसाब चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि अपना मुल्क का जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कप्तान पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, इमरान खान ने मुल्क को मुआशी तबाही की तरफ धकेला। जिन दहशतगर्दों को हमने शिकस्त दी, गुज़श्ता हुकूमत ने उन्हें दोबारा खड़ा कर दिया। हमें इम्पोर्टेड कहता है, लेकिन इसने दहशतगर्दों को इम्पोर्ट किया। अपने मुल्क के अमन के लिए कोई सौदा नहीं करेंगे। दहशतगर्दों से मुकाबला करना पड़ा तो हम करेंगे। यकजहती और इत्तेहाद के साथ मुल्क को आगे ले जाना है। आज इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं कराए गए, ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एक खुल्ला हमला है जो राना सनाउल्लाह और राजा सुल्तान सिकंदर ने मिलकर किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के भी विफाकी हुकूमत पर तगड़े वार। कहा, अदालती फैसले के बावजूद आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए गए। वोटिंग न कराना पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर हमला है। नाअहली का रेफरेंस भी भेजा जाएगा। फर्रुख हबीब का वज़ीर दाखिला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बोले, इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। मरियम औरंगजेब की जवाबन कप्तान पर सवालात की बौछार। कहा, इमरान खान ने इक्तदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने की कमिटमेंट का क्या हुआ? आप कमिटेड सिर्फ लूट मार, झूठ और फ्रॉड से थे और हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के भी मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा, इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह इलेक्शन नहीं, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। 2020 में बल्दियाती इलेक्शन होने थे जो आज तमाशा कर रहे हैं, क्यों नहीं करवाए? पीटीआई की क़यादत और इमरान खान मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक नफ्सियाती जंग बर्पा किए हुए हैं। सुबह शाम ये एक खौफ पैदा करते हैं, सुबह शाम ये एक नफ्सियाती फ़ज़ा बनाते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कोलैप्स करने लगा है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, इमरान खान ने मुल्क को महंगाई और कर्जों में जकड़ दिया। अब मुसलसल बदगुमानियां पैदा कर रहे हैं। मुल्क में नफ्सियाती जंग पैदा कर रखी है। बहैसियत गवर्नर मेरी जिम्मेदारी है और आइन मुझे जिम्मेदारी तफवीज़ करता है कि अगर गवर्नर सेटिस्फाइड है कि चीफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर चुका है तो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है चीफ मिनिस्टर रहने का और उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाए। और फिर हमने 130 आर्टिकल 130 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 7 के मुताबिक जो बिल्कुल आइनी तरीका है उसके मुताबिक उनको कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। गवर्नर पंजाब का अपने मौकिफ का दिफा। वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहना आईनी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम सुनो हबीब अकरम के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, एतमाद के वोट के लिए वक्त और तारीख का तयन भी गवर्नर करता है। परवेज इलाही ने वोट लेने की बजाय अदालत जाना पसंद किया। चैनल से तवक्कुआत हैं कि ये सच्चाई को, अच्छाई को प्रमोट करेगी और उसमें डूइंग सो अल्लाह ताला आप सबकी भी बेहतरी करे, इस चैनल की भी बेहतरी करे और हम मुल्क में मजीद बेहतरियां देखें। गवर्नर पंजाब बने सुनो टीवी के मेहमान। सियासत में वफादारी और वफादारी की पहचान बलीगुर रहमान का पहले अवामी टीवी चैनल का दौरा। इंतहाई कम वक्त में सुनो टीवी की मकबूलियत को सराहा। चेयरमैन सुनो टीवी मेजर जनरल रिटायर्ड आरिफ बड़ाइश ने अपनी किताब मेरा रब मेरा दोस्त पेश की। कराची की इंतजामिया कहां, पुलिस क्या कर रही है? मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर। तालीमी इदारे भी महफूज न रहे। कोरंगी 5 में डाकों ने स्कूल को निशाना बना लिया। असलहा थामे इमारत में दाखिल हुए, स्टाफ और स्टूडेंट से लूट मार की।
20 से ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप और नकदी छीनकर फरार हो गए। स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा इशू है जहां पर हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा मसला है, हम अकेले इस चीज को नहीं निपट सकते। जराइम पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुर्तजा वहाब का एतराफ, कहा स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ हम सबको मिलकर काम करना होगा। सिंध हुकूमत ने अमन व अमान की बेहतरी के लिए मुतादिद इक़दाम किए, कोई नहीं चाहता सूरत हाल खराब हो। CTD अमन दुश्मनों के खिलाफ पुराज़म, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, बारूदी मवाद, असलहा ममनुआ। लिटरेचर बरामद, गिरफ्तार मुल्जिमान में कलदम अलकायदा का अहम कमांडर भी शामिल। कराची में आटे का बहरान संगीन, नान बाई भी मैदान में आ गए। नान की कीमत 22 रुपए और रोटी 20 रुपए की कर दी। कीमत बढ़ने पर शहरी सख्त नाला, कहा गैस आती नहीं और अब बाहर से रोटी लेना भी जेब पर भारी पड़ रहा है। मजदूर तबका ज़्यादा इधर होटलों में खाना खाता है, उनके लिए जाहिर बात है रोटी तो ज़रूरी है। फिर दूसरा लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, वो भी रोटी लेने नीचे आ रहा है। बोरी पे जो है 300 से 400 रुपये बढ़ गए, तो इसलिए जो है वो रेट हमने बढ़ा दिए। मतलब अमूमन जो है वो रोटी मतलब इतनी महंगी होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है। पीछे से जब चीज़ एक महंगी मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं। अब्रे करम ने मैदानी इलाकों को हरा भरा कर दिया। पंजाब में गंदम की फसल पर मस्बत असरात। किसान और माहिरीन कहते हैं बारिशों की वजह से इस साल गंदम की भरपूर फसल हासिल करने में मदद मिलेगी। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। शिमाली बलोचिस्तान में भी मौसम सर्द, बर्फबारी से गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले रास्ते बंद। लेह मुल्क का सर्द तरीन मकाम, दर्जा हरारत -14 रिकॉर्ड, कलात -7, ज़ियारत में पारा -6 तक गिर गया।